हेलो दोस्तों। तो हमारा जो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है इसको हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए, और हमारा इसमें टारगेट है कि हम उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस 2025 के पेपर 5 और पेपर 6 के अंदर आंसर राइटिंग कर रहे हैं, और हमारा इसमें टारगेट है कि हम 125 मार्क्स इसमें अचीव करें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ जीएस पेपर 6 के लेके आपके सामने हैं, जिसमें आज हम डिस्कशन करेंगे बजट को लेके। एक्चुअली बजट के बेस्ड पे बार बार उत्तर प्रदेश में आपका क्वेश्चन आता है बजट के ऊपर, और बजट बेस्ड हम 3-4 क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में करेंगे ताकि हमारा पूरा बजट कवर हो जाए। बजट पे जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी हमारे कवर हो जाए, और हमारा टारगेट इसमें ये भी रहेगा, इससे आपको फ़ायदा ये भी रहेगा कि जो भी बजट का आपका कंटेंट है या इम्पोर्टेंट आपके डाटा हैं, फैक्ट्स हैं, वो मे बी अगर आपका क्वेश्चन नहीं भी आया 1%, तो आप उस डाटा और फैक्ट को अलग अलग क्वेश्चनों में आप जो है इजीली उस डाटा और फैक्ट को यूज़ कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली जो हम 3-4 क्वेश्चंस करेंगे बजट्स को लेके, बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस, वो डेफिनेटली आपके या तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको बजट के ऊपर, या उससे रिलेटेड जो भी डाटा और फैक्ट होगा वो आपका जो है मल्टीपल क्वेश्चंस में आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आप क्या है कि भाई उत्तर प्रदेश का बजट जो आया है 2025-26, इसमें मुझे ये बताइए कि ऐसे कौन से कार्य किए गए हैं जो समावेशी एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देते हैं। तो समावेशी और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के पर्पस से कौन कौन से जो है स्कीम लाई गई हैं, कौन कौन से प्रोग्राम कराए गए हैं जिसमें आपका समावेशी विकास बढ़ रहा है और आपका कहीं ना कहीं साथ साथ में सामाजिक विकास पे भी जो है इसका प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम आगे लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का एक्चुअली में अब इसमें बजट के इंट्रोडक्शन में आए तो आप कई तरीके से लिख सकते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने एक बात की कि भाई ऐसा कर सकते हैं कि जो बजट है एक्चुअली में बजट में काफ़ी ज़्यादा समावेशी और सामाजिक न्याय की बात की गई है, समावेशी और सामाजिक न्याय की बात की गई है। बजट मुख्यतः किसानों, महिला, बालक, वृद्धजन और अल्पसंख्यकों या वंचितों पर आधारित है। तो एक तो आपका इस तरीके से कह सकते हैं कि भाई सामाजिक न्याय बहुत फोकस में रहा है बजट में, जिसमें आपके सभी वर्गों को, स्पेशली किसानों को, वृद्धों को, युवाओं को, बच्चों को और अल्पसंख्यकों को फोकस करके बनाया गया है। एक तो इंट्रोडक्शन ऐसे हो सकता है, और भी हो सकता है। दूसरा इंट्रोडक्शन हम ऐसे कर सकते हैं कि हम ये बता दें कि भाई जो हमारे बजट 8.8 लाख करोड़ का, कि उत्तर प्रदेश ने अब तक का सबसे लार्जेस्ट बजट लगभग 8.08 लाख करोड़ का लार्जेस्ट बजट पेश किया। और अगर आप देखें तो पिछली बार का जो बजट है उससे आपका लगभग 9-10% बजट के रिवेन्यू में आपका जंप हुआ है। और ये बजट काफ़ी हद तक समावेशी विकास और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने वाला है। इस तरीके से भी आपका इसमें आप एक इंट्रोडक्शन लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो दो तरह का इंट्रोडक्शन, या तो हम डाटा फैक्ट की बात कर रहे हैं या जो बजट में इस बार फोकस किया है उसको लेके कर सकते हैं। दोनों तरह से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अब इसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद देखते हैं कि भाई क्या चीज़ आपकी जो है, कौन कौन से इस तरीके से प्रोग्राम हैं जिन्होंने सामाजिक या समावेशी रूप से विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब जब मैं बात कहूँगा समावेशी और जब मैं कहूँगा सामाजिक विकास, तो मुझे सारे आपके इस तरीके से दिखाना है जहाँ सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा है, ये मुझे दिखाने हैं। तो मैं जो है सभी इस तरह के आयामों को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला है हमारा जो सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की सुदृढ़ता। तो सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। हमने कहाँ पे सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा देने की कोशिश की है, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ सामाजिक विकास की या समावेशी विकास की, तो सामाजिक और समावेशी विकास का सबसे इम्पोर्टेंट आईना होता है कि सामाजिक सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा है, सामाजिक सुरक्षा कितनी मिल रही है लोगों को। क्योंकि अगर सामाजिक सुरक्षा मैंने दी उसे, तो इसका मतलब सामाजिक विकास को मैं उसका आगे बढ़ा रहा हूँ। और सामाजिक सुरक्षा के परिणाम में हम सबसे इम्पोर्टेंट क्या लेते हैं कि वृद्ध अवस्था एवं किसान पेंशन योजना के बारे में ये बात करते हैं। क्योंकि जब भी आपका कहेंगे सामाजिक सुरक्षा, तो सामाजिक सुरक्षा में हम क्या कर रहे हैं कि या तो किसानों को या वृद्धों को या जो हमारे जो हैं एम्प्लॉयज़ हैं उनको पेंशन के रूप में हम क्या दे रहे हैं,
जो अपने काम करने के बावजूद भी मान लें उनका वर्किंग का जो समय है, जिस टाइम वो एज वर्क कर रहे थे उस टाइम एज उनकी ख़त्म हो गई है, तो उसके बाद वाले टाइम में आप उन्हें पेंशन दे सकते हैं। तो पेंशन देने से एक आपकी सुरक्षा बन जाती है, इसी को कहते हैं हम सामाजिक सुरक्षा। तो सामाजिक सुरक्षा के बारे में बात करें तो इसके लिए क्या है कि हर महीने आपका 1,000 रुपये प्रति माह की जो है गवर्नमेंट ने जो है ये अनाउंस कर रखा है। पहले आपका ये 500 थी, अब ये 1,000 रुपये प्रति माह हो गई है। बजट में इसके लिए एलोकेशन स्ट्रांगली हुआ है। तो 1,000 रुपये उसमें आपको जो है वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को, दो लोगों को जो है आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी। या तो वरिष्ठ नागरिक हैं जो 70 साल से ऊपर की एज के हैं, या इस तरह के वरिष्ठ किसान हैं जिनकी एज आपकी ज़्यादा है, किसानों की, उन दोनों लोगों को 1,000 रुपये प्रति माह की आप सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्ट्रॉन्ग एलोकेशंस या आपका जो है दिया है बजट के अंदर। ठीक है, तो पहली तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, सामाजिक सुरक्षा होगी, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा तो सीधा सीधा आपका सामाजिक विकास में योगदान देती है। उसके बाद आपका क्या हो गया, अब दूसरी आपकी है कि भाई एक किसान दुर्घटना कल्याण योजना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री आकस्मिक किसान दुर्घटना योजना, ये आपका जो है बजट में अब की बार जो है प्रपोज की गई है कि अगर किसानों की दुर्घटना होती है तो उसके आवेज में उन्हें जो है कुछ ना कुछ आपकी भरपाई मिलेगी उस दुर्घटना के बेस पे। अब कितनी भरपाई मिलेगी, 5 लाख तक की आर्थिक सहायता इसमें आपकी जो है दी जाएगी। तो अगर किसी भी जो है किसान का अगर जो है प्रॉब्लम होती है तो मुख्यमंत्री आर्थिक आकस्मिक किसान दुर्घटना योजना के अंदर उन्हें 5 लाख रुपए का जो है वो मिल जाएगा, मुआवजा मिल जाएगा अगर उनकी डेथ होती है या इस तरह की डिसेबिलिटी होती है कि व्यक्ति अब अपनी मतलब एक तरीके से अपने हाथ पैरों में से के द्वारा काम करने में सक्षम नहीं है या उसकी डेथ हो गई है, तो 5 लाख रुपए तक का आपको जो है एक हर्जाना आपको जो है उस बेसिस पर मिल जाएगा। तो ये भी एक सामाजिक सुरक्षा का दूसरा आयाम है। एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन से होती है, एक सामाजिक सुरक्षा आप उन किसी को मतलब एक तरीके से जो सब्सिडी है वो दे दीजिए, या एक सामाजिक सुरक्षा ये भी होती है कि अगर दुर्घटना हो जाए तो उसके रूप में एक हर्जाना दे दी जाए। ये सब सामाजिक सुरक्षा के पार्ट हैं आपके। इसी तरह से वृद्ध और दिव्यांग जिन लोगों के लिए भी आवासीय गृह आपके बनाए गए हैं। तो जो भी वृद्ध हैं या जो दिव्यांग हैं इनके लिए आवासीय गृह एक्चुअली में क्या है कि जो वृद्धों के लिए या दिव्यांगों के लिए काफ़ी बड़ी समस्या होती है कि जब वो ज़्यादा ओल्ड एज में होते हैं, कई बार जो है फैमिली वाले उन्हें सपोर्ट नहीं करते, तो उस स्थिति में सामाजिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उसको ध्यान में रखते हुए ये घटनाएं आजकल लगातार काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, इस तरह घटनाएं आपको समाज में देखने को मिल सकती हैं। तो वो जाली घटनाओं को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि भाई जितने भी आपके इस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या जो भी NGO हैं और वे इस तरह के हाउसेस चला रहे हैं, आवासीय गृह प्रोवाइड करा रहे हैं वृद्ध या दिव्यांगों के लिए, उसके लिए जो है ये एक सामाजिक विकास को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, उनको एक स्पेशल फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, फंड अलोकेटेड करेगी ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप या NGO को, ताकि वो जो इस तरीके से जो बूढ़े व्यक्ति हैं या जो आपके एक तरीके से डिसेबल्स पर्सन है उन सबको जो है एक सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड करा दे आवासीय स्थिति के रूप में, मतलब उन्हें घर प्रोवाइड करा दे। तो इस तरीके से घर प्रोवाइड कराना भी आपका एक सामाजिक सुरक्षा का एक अलग आयाम होगा। तो सामाजिक सुरक्षा कई तरीके से है, या तो आपको हेल्प पहुंचा दी जाए, पैसे दे दी जाए, या आपके परिवार को हेल्प दे दी जाए, या आपको पेंशन दी जाए। इन सारी चीज़ों में आपकी सामाजिक सुरक्षा होती है। और सामाजिक सुरक्षा सामाजिक विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माना जाता है कि अगर आप वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग माने तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार सबसे बड़ा सामाजिक विकास या सामाजिक कल्याण या लोक कल्याण का जो कार्य है वो सामाजिक सुरक्षा है। और अगर जितनी ज़्यादा सामाजिक सुरक्षा आपकी बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है उतना ज़्यादा आपका जो है लोक कल्याण वाला आपका बजट बनता चला जाएगा। तो लोक कल्याण में फोकस हुआ है, डेफिनेटली सामाजिक विकास में फोकस हुआ है। एक तो हमने ये दे दिया अलग अलग वर्गों के लिए। अब आगे चलते हैं। अब आपका महिला और बालिकाओं के लिए के सशक्तिकरण का भी इम्पोर्टेंट आपका ये आयाम है, क्योंकि जब मैं कहूँगा कि समावेशी विकास हो तो उसमें जो महिलाएं हैं और बालिका है उन्हीं के ऊपर या आपका बच्चे हैं उन पर आपका स्ट्रॉन्ग फोकस किया जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके से पिछड़े उस वर्ग में आते हैं या एक तरीके से आप कैसे वल्नरेबल वर्ग में आपके आते हैं। अब इसमें क्या गया है,
तो निराश्रित महिला पेंशन योजना आपकी चलाई गई है। इसमें भी महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। निराश्रित महिलाएं हैं, मतलब जिस महिला के हस्बैंड की अगर आप डेथ हो गई है और उसके घर में कोई कमाने वाली स्थिति में नहीं है, तो उस तरह की उसको कहते हैं निराश्रित महिला पेंशन योजना। इसमें 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग आपका जो है फंड एलोकेटेड किया है। मैंने क्वेश्चन में जनरली अगर आप देख रहे होंगे तो मैं क्वेश्चनों में जनरली डाटा कोट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि डाटा कोट करना मतलब कि भाई इस पर्टिकुलर स्कीम को कितना बजट एलोकेटेड किया गया है, ये अगर आप डाटा कोट करोगे तो आपको उसे याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कलिच हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मुझे चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। और जो सामने पढ़ने वाला एजुकेटर है जो कॉपी चेक कर रहा है, वो भी आपके हर उसकी स्कीम के डाटा के प्रति बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होगा। वो सिर्फ ये देखना चाह रहा है आपसे मेंस के क्वेश्चंस में कि भाई किस पर्टिकुलर कौन कौन सी स्कीम्स आपका बजट सपोर्ट कर रहा है, या कौन सी नई स्कीम लॉन्च कर रहा है, या कौन सी पुरानी स्कीम है लेकिन उन पुरानी स्कीम के लिए फंड अलोकेटेड किए गए हैं, फोकस किए गए हैं, वो जानना महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको स्कीम्स बतानी है, कौन सी स्कीम्स पे फोकस हुआ है उसके बारे में बताना है, और वो स्कीम क्या कर रही है और किस तरीके से गवर्नमेंट उसे आगे बढ़ा रही है, ये चीज़ बतानी है। हाँ, कुछ जगह मैंने डाटा पुट किया है जहाँ मैं लगता है कि भाई कोई स्पेसिफिक, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक स्कीम है और जिसका डाटा आपको याद करना आसान भी है। ऐसे 2-3 डाटा आपके पूरे उसमें 2-3-4 डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जगह आप पर्टिकुलर स्कीम को दिखा सकते हैं जिसको एलोकेशन हुआ है और जिस पे गवर्नमेंट का फोकस है। तो इसीलिए हमने दिखा दिया एक निराश्रित महिला पेंशन आपकी स्कीम्स है जिसमें जो है स्पेशल फोकस किया गया है वुमेन्स के लिए। अब आपका कन्या सुमंगला योजना, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट आपकी योजना है बालिकाओं के लिए, कन्या सुमंगला योजना। अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर ये क्या करता है कि 6 किस्तों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा 25,000 रुपये आपका जो है बालिका को मिलता है, और ताकि वो, और जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती उस कंडीशन तक, ताकि वो अपनी एजुकेशन को अच्छे सस्टेन कर सके, अपने पोषण या बाकी सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सके। तो एक तरह से शिक्षा का फोकस बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट का। 25,000 रुपये गवर्नमेंट इस तरीके से आपको अलोकेट करती है इस वाले उसमें। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम जो योजना है इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है और इस पे गवर्नमेंट लगातार फंड अलोकेटेड कर रही है। उसके बाद एक सामूहिक विवाह योजना भी आपने पढ़ा होगा लगातार, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इसमें क्या है, जो भी आर्थिक और कमजोर वर्ग की आपकी बालिकाएं हैं उनका विवाह कराने के लिए क्या करता है कि जब विवाह होता है तो उसमें 51,000 रुपये जो है गवर्नमेंट आपकी तरफ से देती है। इस स्कीम्स के लिए भी गवर्नमेंट लगातार अलोकेशंस, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक बड़ा अलोकेशन दिया है, फंडेड किया है इसे और लगातार फोकस कर रही है। तो ये वाली स्कीम्स अगर आप देखें तो 3 स्कीम्स हमने देख ली। एक तो निराश्रित महिलाएं जो वृद्ध महिलाएं हैं, और ये 2 तरह की स्कीम्स है, एक में जो जिसमें विवाह वाला होता है सामूहिक विवाह, और एक है जिसमें बच्चों जो आपकी सुकन्या है मंगलम योजना है जिसमें बालिकाओं के लिए। तो हर तरह के कंडीशंस में आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं आपका वो फोकस इस पे लगातार बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अभी इस बार जो है अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग की विवाह अनुदान योजना, एक्चुअली में क्या है कि एक काम इन्होंने अब की बार और किया है, क्योंकि पिछली बार तक की जो कंडीशन थी वो जो ज़्यादा गरीब वर्ग की आपकी कन्याएं थी उसको जो है दिया जाता था। इसके साथ साथ इन्होंने ना सामान्य वर्ग की विवाह अनुदान, सामान्य वर्ग जो है अब तक क्या होता था SC ST OBC की जो कन्याएं होती थी और गरीब स्थिति में होती थी उनको जो है इस तरह से आपका जो है विवाह के लिए पैसे दिए जाते थे। अब सामान्य वर्ग की भी अगर बालिका है लेकिन इस तरीके से गरीब वाली स्थिति है तो उसको भी इस तरह का अनुदान दिया जाएगा, और इसके लिए एक विवाह अनुदान अलग से जो है इन्होंने एलोकेटेड किया है जिससे गरीब परिवार की बेटाओं की विवाह के लिए विशेष सहायता हो सके। तो सामान्य वर्ग को इस बार इंक्लूडेड किया गया है पर्टिकुलर उसमें। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसी के बाद आपका जो है महिला श्रमजीवी छात्रावास। अब एक चीज और कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट, जो वर्किंग वो है, वर्किंग वुमेन है, उसका भी फोकस किया जा रहा है। तो सारे आयाम आप देख रहे होंगे खुल रहे हैं, सभी तरह के उस पर हम फोकस कर रहे हैं। तो वर्किंग जो वुमेन है उनके लिए इन्होंने क्या किया है
छात्रावास बनाने की कोशिश की गई है, ताकि अब इनका क्या काम है, जो भी प्रमुख नगर हैं उत्तर प्रदेश के, जो भी इंपॉर्टेंट नगर हैं, जैसे आपका गाजियाबाद हो गया, कानपुर, लखनऊ, इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट नगर हैं, वहाँ पे जो श्रमिक वुमेन हैं उनके लिए आपका स्पेशल छात्रावास खोले जा रहे हैं, ताकि वो जो है वर्क कर सके, स्टडी भी कर सके और अपना जो है बेटर करियर आगे बढ़ा सके। ये भी एक इम्पोर्टेंट। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, ये नई आपकी स्कीम आपकी जो है प्रोत्साहन वो की गई है। इस स्कीम के लिए इन्होंने 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। योग्यता के अनुसार पे, मेरिट के आधार पे, जो आपका एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म करती है, ऐसी लड़कियों को मेरिट के आधार पे स्कूटी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना आपकी, ये भी आपकी नई स्कीम उन्होंने गवर्नमेंट ने चलाई है, ताकि जो वुमेन्स है उसको एक तरीके से अच्छा पढ़ाई में या उसमें जो है कोई बाधा ना बने, डिस्टेंस आपकी बाधा ना बने। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है पात्रता के आधार पर, और इसमें 400 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एलोकेशन दिया है, और ये एक नई स्कीम्स जो है इन्होंने लॉन्च की है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ गई अभी तक आपके उसमें, कि हमने जो है एक तरीके से पढ़ लिया। अब बाल कल्याण और पोषण, अब दूसरा कंडीशन है। अभी हमने ऊपर वुमेन के बारे में पढ़ लिया, पहले तो हमने वृद्ध वगैरह, दिव्यांग के बारे में पढ़ा, किस तरीके से सामाजिक विकास हो रहा है, समावेशी विकास हो रहा है। फिर हमने वुमेन्स के बारे में पढ़ा, अब हम आएंगे बच्चों के बारे में। तो कई बार वो ऐसे भी पूछ लेता है कि वुमेन्स के लिए कौन सी स्कीम्स चलाई गई, तो वुमेन्स के लिए होगा तो आप, जैसे अभी हमने पीछे सारी वुमेन्स की बात करी, 4-5 स्कीम्स वुमेन्स से स्पेसिफिक थी, तो इसी तरीके से अगर कहीं वुमेन्स के लिए स्पेसिफिक पूछता है तो उसके बारे में भी हम दे सकते हैं सीधा। तो आपकी काफ़ी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी, एक ही क्वेश्चंस में काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब इस तरीके से आपका बाल कल्याण और पोषण के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए, बच्चा और बच्चे के पोषण, ये दो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वो है। अगर आपको समावेशी विकास करना है तो आपको जो है हेल्दी बच्चे आपके क्रिएट होने हैं, उनके स्वास्थ्य का स्पेसिफिक ध्यान रखना पड़ेगा, पोषण का स्पेसिफिक ध्यान रखना पड़ेगा। उसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो एक नई आपकी जो है स्कीम इन्होंने लॉन्च की है, बाल सेवा योजना। तो बाल सेवा योजना क्या है, ये उस वाले इसमें क्या है कि जो कोविड-19 से जो है प्रभावित बच्चे हैं उनकी एजुकेशन ना रुके, उनकी एजुकेशन पूरी हो जाए, उनके बच्चों को उसमें उन्हें सपोर्ट देने के लिए इन्होंने निःशुल्क आपका शिक्षा देगी। इसमें कई सारी चीज़ होगी। जो भी आपके अनाथ बच्चे हुए हैं कोविड-19 के टाइम में, जो भी अनाथ बच्चे हुए हैं उनकी गवर्नमेंट निःशुल्क शिक्षा कराने की कोशिश कर रहा है कि भाई उन्हें 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा दे दी जाए, उन्हें अवश्य विश्वविद्यालय दिए जाएं। इस तरह की जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं जो आपकी अनाथ हो गई है, उनका विवाह कर दिया जाए। तो इस तरीके से कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों के लिए एक स्पेशल जो है गवर्नमेंट का फोकस है, और इसको कहा जाए बाल सेवा योजना। ठीक है, तो ये होगी उन वाले बच्चों के लिए। पोषण और स्वास्थ्य योजना, पुष्टाहार के नाम से आपका एक पोषण एवं स्वास्थ्य योजना है। इसमें क्या किया है गवर्नमेंट ने, पूरे पोषण वाली चीज को देखते हुए बहुत बड़ा फोकस किया है, और 5000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है आंगनवाड़ी कार्यक्रम के अंदर। तो इसमें क्या बता रहे हैं, ये आंगनवाड़ी सेंटरों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो नए आंगनवाड़ी सेंटर, इसमें नए आंगनवाड़ी सेंटर खोले भी जा रहे हैं और आंगनवाड़ी सेंटर को स्ट्रॉन्ग करके एक तरीके से 5000 करोड़ रुपए का एलोकेटेड करके पोषण और एक तरीके से स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है बच्चों के लिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट आपका होगा। फिर मुख्यमंत्री सक्षम कुपोषण योजना है। अब ये भी सुपोषण योजना चल रही है, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने फोकस किया। अब इसमें जो है छोटे बच्चे हैं, जो 3 से 6 साल तक के बच्चे वाले हैं ना, उनको जो है पौष्टिक आपका भोजन उपलब्ध कराना है, जिससे कुपोषण की कमी को कम किया जा सके, क्योंकि कुपोषण एक बड़ा चैलेंज है, और सामाजिक कल्याण अगर आपको करना है तो बच्चों में कुपोषण खत्म करना पड़ेगा। तो उस कुपोषण को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना है। इसमें सबसे छोटे बच्चे जो 3 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जब आपका बिल्कुल इनिशियली स्टेज के छोटे बच्चे होते हैं, वहाँ पोषण की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। उनको फोकस करते हुए इन्होंने एक तरीके से छोटे बच्चों को फोकस करते हुए मुख्यमंत्री सूक्ष्म सुपोषण योजना में गवर्नमेंट ने लगातार फोकस किया और एक स्ट्रॉन्ग एलोकेशन देखने को मिला है। अब अगर आपको समावेशी विकास करना, तो आपको ये स्वास्थ्य वगैरह और सभी का भला हो गया है। अब बात आती है इससे आगे, इस वाले भले के बाद चालू होती है शिक्षा, क्योंकि आपका समावेशी विकास विदाउट शिक्षा तो हो नहीं सकता। क्योंकि जब आप समावेशी विकास करेंगे तो आपको ना कैपेबल बनाना होगा, लोगों को, जनता को कैपेबल बनाना पड़ेगा, ताकि जो अपॉर्चुनिटी होगी उन अपॉर्चुनिटी को भुना पाए। क्योंकि इससे पहले की जो स्कीम्स अभी तक चल रही है, ज़्यादातर हम सिर्फ कर रहे क्या हैं, ज़्यादातर उन्हें हेल्प कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं एक तरीके से उनके जीवन यापन को सही तरह से चलाने के लिए।
अभी तक उन्हें उस तरह का लॉन्ग टर्म कैपेबल नहीं बना रहे हैं, लेकिन अगर आपको समावेशी विकास चाहिए तो और लॉन्ग टर्म आपको उनको सक्षम बनाना होगा, ताकि जो अपॉर्चुनिटी उनके सामने आए वो उसे भुना सके, और उसके लिए आपको चाहिएगा एजुकेशन। तो शिक्षा और समावेशी अवसर देने होंगे, उन्हें अवसर भी देने होंगे और उन अवसर को भुनाने के लिए शिक्षा भी देनी पड़ेगी। तो एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी उनको अवसर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये ही लॉन्ग टर्म में समावेशी विकास लेकर आते हैं। अभी तक ज़्यादातर जो काम चल रहा था वो सामाजिक कल्याण पे चल रहा था, अभी तक हम कल्याण भावना की बात कर रहे थे। अब हम कैपेसिटी डेवलपमेंट, क्षमता का विकास करने की बात कर रहे हैं, जिससे समावेशी हो सके और ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकाऊ हो सके। इसमें क्या है, तो टैबलेट वितरण परियोजना आपकी 2025 में चलाई गई है। अब इस पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भाई डिजिटल लिटरेसी आपकी तेज़ी से बढ़े उत्तर प्रदेश में, तो टैबलेट वितरण आपका प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो टैबलेट वितरण करने से क्या होगा, शिक्षा और कौशल को विकास बढ़ेगा। छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही हैं, एक तो ये हो गया, एक छात्रवृत्ति योजनाएं, तो इससे हमारा डिजिटल शिक्षा पे ज़्यादा फोकस है। छात्रवृत्ति योजनाओं से क्या कर रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति इन सारे उसके लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है, ताकि जो मेधावी छात्र हैं वो आपका जो है स्कॉलरशिप के थ्रू स्कॉलरशिप लें और तेजी से अपनी शिक्षा को कंप्लीट करें। तो इस तरीके से दो चीज़ें आपके एजुकेशन पे है। तो डिजिटल आपका जो लिटरेसी है, हमें साक्षरता बढ़ानी है, डिजिटल साक्षरता पर फोकस है, क्योंकि डिजिटल साक्षरता के बिना आपकी एजुकेशन आजकल अधूरी चल रही है। अब वंचित और अल्पसंख्यक समुदायों का सशक्तिकरण की बात करेंगे। अब एजुकेशन तो हो गया, अब जो वंचित वर्ग हैं, एजुकेशन के अलावा और किस तरीके से वंचित वर्ग को सशक्त किया जा सकता है, एम्पावरमेंट किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके लिए आपका अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम चलाया गया है, मतलब अल्पसंख्यक लेवल पे जो समस्या है उनके लिए कोई कार्यक्रम चलाया जाए। इसके लिए आपका 1998 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, और इसमें भी आपका शिक्षा, उद्यमिता और सामाजिक उत्थान को बढ़ावा देने का फोकस है। तो जो भी आपके अल्पसंख्यक आपके जो हैं, जैसे जो भी अल्पसंख्यक वाली कैटेगरी में, जैसे आपका मुस्लिम आते हैं अल्पसंख्यक वाले में, जैन आते हैं, बुद्ध आते हैं, तो इस तरीके से अल्पसंख्यक वर्ग के जो स्पेशल सिस्टम है उनके लिए स्पेशल प्रावधान किया गया, ताकि वहाँ आपका जो है शिक्षा और उद्यमिता को तेज़ी से उद्यमिता को तेज़ी से बढ़ाया जा सके। तो इस पर अभी फोकस किया गया और 1998 करोड़ रुपये की इसमें व्यवस्था की गई है। तो ये आपका पहले शिक्षा की बात करी हमने, मतलब ऊपर देके कि भाई टैबलेट का डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने का हमने जो है फोकस करने का काम किया। फिर इसके बाद आपका जो है सामाजिक सशक्तिकरण का भी आपका तेजी से काम चल रहा है, जिस पर आपका फोकस कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से हम शिक्षा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ साथ स्कॉलरशिप देने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अल्पसंख्यक वर्ग है उस पर भी स्पेशल फोकस कर रहे हैं, ताकि उनकी भी शिक्षा और एजुकेशन को आगे बढ़ाया जा सके। आगे आ जाता है आपका PM जनमन, जनजाति अधिकार महाअभियान। इसमें क्या कर रहा है, जो भी आपके कमजोर जनजाति समूह हैं उनको भी विकास के उसमें लाया जाए, केंद्रित कार्यक्रम में लाने की बात कर रहा है। तो PM जनमन स्कीम तो चली रही है, उत्तर प्रदेश ने PM जनमन स्कीम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका जो है लोकेशन किया है, ताकि जो आपके प्रिमिटिव्स ग्रुप्स हैं, ट्राइब्स ग्रुप्स हैं, उनका भी उत्थान हो सके, उनको भी आपको जो है समाज के उसमें जोड़ा जा सके, उनका भी जो है शिक्षा में का जो है आगे से बढ़ाया जा सके। तो शिक्षा आप देख रहे हैं, PVGTP को भी शिक्षा दी जा रही है, जो ट्राइब्स लोग हैं, अल्पसंख्यकों को भी शिक्षा दी जाती है, जर्नल लोगों को भी पे डिजिटल शिक्षा का फोकस है। तो गवर्नमेंट सारे सेगमेंट को कहीं ना कहीं कवर कर रही है। फिर उसके बाद होता है आवास पे, हाउसिंग पे गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है उत्तर प्रदेश की, और हाउसिंग आपका समावेशी विकास और सामाजिक कल्याण दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि चाहे हम पढ़ेंगे या चाहे हम स्किल लेंगे और चाहे हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे, लेकिन उससे पहले तो कहीं रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। तो सबसे पहली व्यवस्था है आपकी हाउसिंग वाली व्यवस्था। तो हाउसिंग है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों लेवल पे चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उत्तर प्रदेश ने काफ़ी बड़ा बजट, सबसे ज़्यादा बजट आपका यहाँ रखे थे, बड़े बड़े बजटों में से 4848 बजट आपका जो है करोड़ का बजट यहाँ रखा गया है, ठीक है। तो इस तरह की स्कीम्स आपकी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आवासीय विकास में आपकी जो है रखी गई हैं। तो ठीक बजट है इसका काफ़ी, जिससे सभी गरीब परिवारों को पक्के घर मिल सके और उनके जीवन स्तर को जो है काफ़ी हद तक आप जो है इम्प्रूव कर सको। तो ये ओवरऑल मैंने बताया कि जो आपका सामाजिक कल्याण और समावेशी विकास के लिए जरूरी था।
ठीक है। तो इससे हमारा काफ़ी हद तक हमने सामाजिक कल्याण की बात की, जिसमें हमारा स्वास्थ्य इंक्लूड था, सामाजिक सुरक्षा इंक्लूड थी। फिर इसके बाद हमने जो है समावेशी विकास को भी देखते हुए इसमें हमने एजुकेशन को भी इंक्लूड किया, और फिर हाउसिंग फॉर ऑल भी आपका समावेशी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आयाम आपके जो है समावेशी और विकास को आपको आगे बढ़ाते हैं। अब इसका जो है हम कंक्लूजन भी इसी तरीके से कर सकते हैं बजट में, कि भाई जो बजट है क्योंकि समावेशी है, तो कहीं ना कहीं हम ये वाला चीज लिख सकते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावनाओं को मूर्त रूप देते हुए बजट है, और एक ऐसा बजट है जो एक समावेशी, एक सामाजिक और न्याय संगत उत्तर प्रदेश का निर्माण करने में सक्षम है। ठीक, तो ये आपका जो है कोटेशंस भी आप इसके साथ लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें सबका विकास, सबका विकास वाली चीज़ की भी बात की गई है, इसमें ही आपका सबका साथ की भी बात की गई है, इसमें सबका विश्वास भी रखने की कोशिश की गई है। तो अंततः समावेशी विकास को आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास है। अब इस वाले बजट पे आप जो है इसमें नीचे आपका हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, जो आपका डे बाय डे राइटिंग आंसर के क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे यूट्यूब मतलब आपके चैनल में ही, चैनल के सब्सक्रिप्शन में ही आपका जो है टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वो आप उससे जुड़ सकते हैं और उससे कनेक्ट हो सकते हैं। और साथ साथ में हम बजट के ऊपर 4-5 इस तरह के डाइवर्स क्वेश्चंस लेकर आएंगे बजट के साथ साथ इकोनॉमी के अंदर, ताकि आपका जो है बजट की कंप्लीट आपका कवरेज मिल जाए। इस पे भी हमारा एक क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं और इसे हम कवर कर सकें। ओके, थैंक यू।